अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की बात की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझो तुम्हें उससे मोहब्बत है। राहत और सरूर हो या रंज और गम, नफा हो या नुकसान, हर हाल में अपनी ख्वाहिश को खत्म करके महबूब की ख्वाहिश के सामने सर तस्लीम खम कर देने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत में इंसान को कायनात बदली बदली सी लगती है, बल्कि जाहिर व बातिन सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी नसर से निकलकर शेर में दाखिल हो जाती है और महबूब में कोई खामी नजर नहीं आती। अगर आए भी तो महसूस नहीं होती, महसूस हो भी तो नागवार नहीं गुजरती। मोहब्बत हराम भी होती है, मोहब्बत हलाल भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक हराम मोहब्बत की कहानी आपके गोश गुजार करेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी आपके सामने पेश करेंगे जो हमारे मुआशरे में शायद के आम भी हो सकती है। ये हमारे मुआशरे का वो पहलू है जो हमें लगता तो नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी मोहब्बत का ऑलरेडी शिकार हैं या किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज की इस सबक आमोज कहानी की जानिब। अजीब रात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शादी की पहली रात ही उसने मुझे कहा था कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं, तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत हासिल न कर पाओगे। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उठा और वुजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया। ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। ये घर में यही ना कह दे कि ये नामर्द है। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूं, गुनाह नहीं, मेरे निकाह में है, मगर दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही मगर दिल नहीं माना मेरा कि इसकी मिन्नत करूं। मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं उससे रिश्ता खत्म कर देता, मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। वो रात को फोन पर किसी से बातें करती थी, मैंने पूछा तक नहीं। मैंने इस सारे वक्त में बस एक बार पूछा था कि तलाक चाहिए, उसने कहा नहीं। उसका फोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 7 माह ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा 25 साल कंट्रोल रखा तो तुझे क्या लगता है अब नहीं रख सकता? मगर आज बात कुछ और थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ किसी होटल में बैठी थी। मुझे आज इस बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने इसकी इज्जत रखी, उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं घर की तरफ चल दिया, उसको आवाज दी और एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर चप गईं। उसको कहा, अब तुम अपने घर जाओ और आज से मेरी तरफ से आजाद हो। तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती। वो औरत आज भी अपने घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह न दो लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क है और बेइंतहा इश्क है। एक वो पहली औरत, एक ये औरत,
मैं तो वही था वही हूं। मेरी पहले वाली बीवी अब पागल हो चुकी है, मेरे नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अपनी होश ही नहीं रही। अब लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूं, इस पर जुल्म इतने किए कि वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूं लोगों से, हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत ही होती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है। बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार होते होंगे कि अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी बात पर यकीन कर लेंगे और उसको छुएंगे तक नहीं। लेकिन यह हकीकत है कि इस तरह की मोहब्बत का अंजाम ऐसा ही होता है। अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करोगे, उसी को अपना हमसफर मानोगे, उसी के साथ अपना रिश्ता ताल्लुक जोड़ोगे, उसी के दुख सुख में काम आओगे, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा, ऐसी हलाल मोहब्बत पैदा कर देगा कि आपकी उनसियत, आपकी मोहब्बत एक दूसरे के साथ इश्क में बदल जाएगी। और वो ऐसा इश्क होगा जो ता क़यामत चलता रहेगा। ये वो ऐसा ताल्लुक है जो मरने के बाद भी नहीं टूटता। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो ये दुनियावी मोहब्बत जिसके बहकावे में आकर अक्सर ख़वातीन ऐसे फैसले कर गुजरती हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ अगले शख्स बल्कि दो खानदानों की जिंदगी तबाह हो सकती है। और ऐसा करने की वजह से दो खानदानों की इज्जत भी दांव पर लग जाती है और दोबारा मुआशरे में वो लड़की ना तो वो मकाम हासिल कर सकती है, ना उसे वो इज्जत मिल सकती है। और जो शख्स उसके साथ मोहब्बत के दावे करता था, मोहब्बत और इश्क की कस्में खाता था, साथ निभाने के वादे करता था, वो दोबारा नजर भी नहीं आता। दोस्तों, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं कि सारी खवातीन ऐसी होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी हरगिज नहीं कि किसी खातून पर, किसी लड़की पर आप ट्रस्ट ना करें। लेकिन मेरी गुजारिश है ऐसे लड़कों से जो कि ऐसी लड़कियों के साथ खेल खेलते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं, उनको सुहाने सपने दिखा के उनको ऐसे मकाम तक ले जाते हैं जहां ना वो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल करती हैं, ना वो अपने ससुराल की इज्जत का ख्याल करती हैं और खुद को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती हैं। तो वहीं पर मेरी उन खवातीन से, उन लड़कियों से भी गुजारिश है कि जो अपने इतने करीबी रिश्तेदार, जिनमें माँ बाप, भाई बहन शामिल हैं, इतने करीबी रिश्तों को छोड़कर जब बाहर किसी गैर मर्द से गलत ताल्लुकात रखेंगी, घर वालों से छुपकर मिलेंगी, उनके साथ प्यार मोहब्बत का ये खेल खेलेंगी, तो इसका नतीजा गलत ही निकलेगा। अगर आप ये प्यार मोहब्बत, ये इश्क अपने शौहर के साथ करें और शौहर हजरात अपनी बीवियों से करें तो मुआशरे से इस गंदगी को, इस गलाजत को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होंगी, ऐसे लड़के भी होंगे जो शादी से पहले किसी से मोहब्बत तो करते हैं। अगर उनसे शादी मुमकिन ना हो सके, किसी और से शादी हो जाए, तो सारी जिंदगी अपनी उस नई दुल्हन के साथ तो गुजार देते हैं, लेकिन कभी हकीकत में अपनी उस दुल्हन के साथ होते नहीं हैं, अपनी उस बीवी के साथ या अपने उस शौहर के साथ नहीं होते, बल्कि उस अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस तरह से वो अपनी जिंदगी का कोई लम्हा भी खुशी से नहीं गुजार सकते। और इस हराम मोहब्बत का मुकद्दर भी तो यही होता है। अगर उस पहली मोहब्बत की गलती की है तो अब उस गलती को भुलाकर हलाल मोहब्बत करें, यानी जो बीवी है या शौहर है उसी से मोहब्बत करें, उसी के साथ जिंदगी गुजार के अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपने घर वालों को खुशियां दें, अपने प्यारों को खुशियां दें और निहायत खुश और खुरम जिंदगी गुजारें। तो दोस्तों, आपकी नजर से भी ऐसी बहुत सारी कहानियां गुजरी होंगी। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई सच्ची कहानी आपकी नजर से गुजरी है, आपके आसपास आपका कोई दोस्त अहबाब जो ऐसी ही मोहब्बत और ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हुआ हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। और हाँ, आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि कहीं आपका दोस्त, आपकी सहेली आपसे नाराज ना हो, इसलिए उनका दुरुस्त नाम कमेंट बॉक्स में चाहे ना लिखिएगा, लेकिन आपने हमें यह जरूर बताना है कि क्या ऐसा कोई वाकया आपकी जिंदगी में आसपास आपके साथ या आप किसी दोस्त के साथ, आपके किसी कजन के साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है, तो उसका नतीजा क्या निकला है। हमारी नजर से एक खूबसूरत कहानी गुजरी तो वो हमने आपको बता दी। अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपका तजर्बा क्या कहता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।
इजाजत दी।